अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चे, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8, ठीक है, 10th क्लास का। इसमें हमारे पास चैप्टर का नाम है जी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में मतलब जो मेन क्वेश्चन हम करेंगे, जो अगर इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं उसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 आपके पास, ठीक है। असल में पहले ये जो एक्सरसाइज थी ये आपकी फ़र्स्ट ईयर की बुक में थे क्वेश्चंस ना, पीटीबी बुक के अंदर। अभी इन्होंने नेशनल बुक फाउंडेशन किया तो ये चेंज कर दिया आपके पास। अभी देखिए इसमें 8.1 एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चन 1 है, वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, आपने करना है फाइंड द रेफरेंस एंगल ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। आपने रेफरेंस एंगल इसका निकालना है फॉलोइंग एंगल में से। तो आपने सिंपल क्या करना है, जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है कि 125, ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 125 डिग्री, तो आपने क्या करना है बेटा, इसमें से आपने रेफरेंस एंगल निकालना है, तो 180 माइनस 125, तो ये 55 आपके पास का रेफरेंस एंगल आ गया, ठीक है। इस तरह जितना भी है आपने 180 में से इसको माइनस करते जाना, तो आपके पास रेफरेंस एंगल इसका आता जाएगा। जैसे लिखा हुआ है एक में 142 डिग्री, तो आप क्या करेंगे 180 माइनस 142, तो इज इक्वल टू कितना रिमेनिंग, ये आपके पास रह जाता है 38 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके पास का रेफरेंस एंगल आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री है, ठीक है, फाइंड द इक्विवेलेंट एंगल्स अल्फा ए। आपने अल्फ़ा या ए कह ले, इसको फाइंड आउट करना है ए को, ठीक है। इफ़ द सेकंड क्वाड्रेंट फाइंड विच साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अभी देखिए आपके पास सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पास रेफरेंस एंगल होना चाहिए था, तो अल्फ़ा माइनस आपके पास आ जाएगा जी, अल्फ़ा इज इक्वल टू लिखे 180 माइनस थीटा, ठीक है, 180 माइनस थीटा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आ गया 180 माइनस 36, तो ये अल्फ़ा इज इक्वल टू 144 आ गया, क्योंकि उसने कहा है कि बेटा इस सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अगर तो ये फर्स्ट में होता तो हम देखिए यहाँ पर डायरेक्ट भी हम कर सकते थे, जैसे साइन है तो अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा ये अनदर मेथड है इसका, ठीक है। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन ऑफ 36 डिग्री। अगर आप ऐसा करना चाहे आप इसको ऐसे भी कर लें, ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन 36 का वट जो भी आंसर आएगा इसको साइन इन्वर्स करते हैं इस साइड पे जाके, तो भी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या ऐसे भी आप रेफरेंस एंगल से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने सेकंड क्वाड्रेंट में डील करना है, फर्स्ट में आपने डील नहीं करना है, ठीक है। आगे देखें इसका क्वेश्चन नंबर 3, हम थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू कितना है 87 डिग्री है, और फाइंड द इक्विवेलेंट एंगल बीटा। अब आपने बीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है, इन द सेकंड क्वाड्रेंट, अगर है भी ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड क्वाड्रेंट में फाइंड आउट करना काज ऑफ बीटा इज इक्वल टू माइनस काज ऑफ थीटा, ठीक है। अब देखिए आपने सिंपल इसका बीटा निकालना है, रेफरेंस एंगल अकॉर्डिंग आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 180 में से आप 87 को माइनस कर दे तो ये 93 आ गया, और ये 93 किस क्वार्टर में आ गया, सेकंड क्वार्टर में आ गया, ठीक है। सही है बच्चे, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह उसने कहा है कि आपने क्वेश्चन 4 के अंदर वो कह रहा है कि आप रेफरेंस एंगल्स निकालें, किसके रेफरेंस एंगल फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन 120 काज 120 एंड टेन 120, इन तीनों के एग्जैक्ट वैल्यू आप रेफरेंस एंगल यूजिंग द रेफरेंस एंगल, और आपने एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। तो मेरा बेटा इसका रेफरेंस एंगल यही है ना कि साइन ऑफ 180 माइनस फॉर एग्जांपल 120 है, तो ये आ गया तो 60 डिग्री आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ना 2-3 चीज़ें मेरा बेटा और भी है कि आपके ना इस एक्सरसाइज से स्टार्ट होने से पहले 2-3 फार्मूले लिखे हुए हैं, वो ये फार्मूले हैं, उन फार्मूले के अकॉर्डिंग ये बेसिकली सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। वो मैं आपको चले बताता हूँ। वो होता है साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, तो इसका आंसर साइन थीटा आ जाता है, ठीक है। कॉज ऑफ 180 माइनस थीटा, तो इसका आ जाएगा माइनस कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। टेन ऑफ 180 माइनस थीटा, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस टेन ऑफ थीटा। क्योंकि बेटा आपने 9th क्लास में किया होगा, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन, इसमें टेन और इसमें कॉज। जब 180 यहाँ पर है तो 180 से कुछ नेगेटिव करेंगे तो सेकंड में जस्ट साइन पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों वैल्यूज आपके पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएंगी, ठीक है। आपकी बुक में रेफरेंस एंगल के तौर पे ये 3 एंगल्स गिवन है जो मैंने आपको फाइंड कर दिया, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन 4 को दोबारा करते हैं। दोबारा इसमें देख लें, पाई में से कुछ नेगेटिव करना है मेरे बेटा,
तो वो आपके पास साइन थीटा ही रहेगा, ठीक है। मतलब पाई पाई रह गया, पाई होता है 180, तो पाई में से कुछ नेगेटिव किया तो ये देखिए पाई है 180, 180 नेगेटिव किया सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो साइन थीटा आ गया। काज 180 माइनस थीटा, काज सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है। 180 में से कुछ नेगेटिव किया तो सेकंड में आया, तो सेकंड में माइनस काज ऑफ थीटा आ जाएगा। अगेन टैन का भी सेम एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन 4 को हम डील कर रहे थे, क्वेश्चन 4 हम दोबारा करते हैं, उसको देखते हैं उसमें क्या करना था हमने। क्वेश्चन 4 में मेरा बेटा देखें, इसमें हमारे पास है जी क्वेश्चन 4 के अंदर है जी, क्वेश्चन में आपके पास यूजिंग द एग्जैक्ट वैल्यू साइन ऑफ 120, मैंने जैसे अभी आपको पीछे फार्मूला बताया कि साइन ऑफ आप लिख लें 120 मतलब पाई माइनस 60 डिग्री, साइन साइन में रहेगा सेकंड क्वार्टर में, तो आपने साइन 60 की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। जैसे पीछे आपके पास पाई कितना है 180 है, ठीक है, तो साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2 आ गया। इसी तरह आपके पास है जी कॉस 120, कॉस ऑफ 120, ठीक है। अब देखें इसको हम ब्रेक करते हैं, तो कॉस ऑफ पाई माइनस 60, पहली बात है कि पाई में से कुछ नेगेटिव हो रहा है तो सेकंड में जा रहा है, सेकंड में काज क्या होता है माइनस, काज ऑफ 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो मेरा बेटा इसका आंसर क्या आ गया 1/2 आ गया माइनस का। टैन ऑफ 120 है, हाँ 120 आ गया, तो इसको मेरा बेटा ऐसे करेंगे टैन ऑफ पाई माइनस 60 डिग्री, तो माइनस टैन ऑफ 60 डिग्री आ गया। टैन 60 होता है माइनस स्क्वायर रूट 3, इसका क्या आ गया आंसर आ गया मेरा बेटा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास सॉल्व होगा, ठीक है। सेम आगे मेरा बेटा वो कह रहा है कि आप रेफरेंस एंगल को यूज़ करें, ठीक है। क्या करें, रेफरेंस एंगल को यूज़ करें और इसकी वैल्यू निकालें, ठीक है। मतलब इसका जो भी आंसर आएगा आप उसने वो बता देना है। अब पहली बात ये मेरा बेटा हमें पता होना चाहिए कि 3π/4 है कितनी वैल्यू। यहाँ पर वैल्यू लिखी क्या हुई है, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 5, उसके अंदर हमें वो कह रहा है कि यूज़ द रेफरेंस एंगल, फाइंड कॉज ऑफ 3π/4 एंड साइन ऑफ 3π/4 एंड टैन ऑफ 3π/4। सबसे पहले हमें रेफरेंस एंगल पता होना चाहिए, वो रेफरेंस एंगल है हमारे पास क्या। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि ये देखिए 3π/4 बनता है 135, मतलब थीटा कितना बना 135 बनता है, ठीक है। 3 देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 4, तो ये क्या बनता है आपके पास 135। अब देखें कॉज ऑफ मैं 135 मतलब कि 180 माइनस 45 करूँ तो मेरा बेटा 35 ही बनता है, ठीक है। 180 में से 45 को माइनस करें तो 135 बनता है, तो काज के अंदर और ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो माइनस काज ऑफ 45, तो मेरा बेटा इसका -1/√2 आ गया, ठीक है। सेम मेरा बेटा साइन का आ जाएगा 45, तो इसका तो मेरा बेटा 1 ही बनेगा, 1/√2 ही बनेगा, क्योंकि सेकंड पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन। और जब मैं टैन का निकालूंगा पाई में से कुछ माइनस करके, तो ये भी नेगेटिव है, तो -1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। -1 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वो कह रहा है, ये था 5 क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था। 6 के अंदर कह रहा है कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 पॉइंट, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू है जी 0.559, ठीक है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ, देखें इधर कॉस ऑफ क्या है जी 180 माइनस थीटा, ऐसे ही है ना। अब एक चीज़ तो पता है कि पहली बात तो हमें ये काज थीटा तो हमें गिवन, हमने सिर्फ एक सिंपल स्टेप करना है, वो क्या करना है जी, देखें इधर काज में रह गया, उसमें से नेगेटिव तो माइनस काज ऑफ थीटा आ गया, तो इसकी वैल्यू -0.559 आ, क्योंकि काज थीटा की वैल्यू पहले हमें गिवन है, हमें सिर्फ पाई में से कुछ माइनस करना है, जैसे उसने बताया। सेम साइन थीटा क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ थीटा कितना है जी, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, लेकिन यहाँ पर मेरे बेटा की याद रखना है, यहाँ पर जस्ट ये साइन थीटा की वैल्यू तो आ जाएगी, लेकिन हमें तो मेरा बेटा यहाँ से देखे साइन थीटा आ जाएगा जी, साइन थीटा आ गया, पाई में से पाई हो गया और ये साइन थीटा आ गया, तो मेरा बेटा इसका आंसर तो नहीं ना आया, हमें तो चाहिए का थीटा गिवन साइन थीटा का, तो आंसर गिवन ही नहीं ऊपर। तो हम क्या करेंगे, हम एक स्टेप यूज़ करें, पहले इसको सिंप्लीफिकेशन करें तो साइन ऑफ थीटा आ गया, साइन थीटा की तो वैल्यू गिवन ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमें एक चीज़ पता है, हम उसी स्टेप को यूज़ करते हैं। वो क्या हमें पता है जी, साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लिया, तो साइन थीटा इज़ इक्वल टू आ गया जनाब 1 माइनस काज की क्या 0.559 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। जब इसको मैं सिंप्लीफिकेशन करूँगा तो मेरे पास 0.83 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, 0.83 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है।
अभी देखिए यहाँ पर ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब आया हुआ tan ऑफ tan, देखें tan क्या है जी, tan गिवन है जी 180 माइनस थीटा। हमें पता है कि tan में रहता है, ठीक है। तो tan 180 माइनस थीटा, तो tan का मेरा बेटा माइनस ऑफ थीटा आ गया, क्योंकि tan सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें आल पॉजिटिव, इसमें साइन, इसमें tan और इसमें कास। तो इसमें ये देखें 180 यहाँ पर होता है, तो इसमें जाएगा तो इसमें tan क्या होगा, नेगेटिव होगा आपके पास, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो माइनस tan ऑफ थीटा, तो माइनस को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा और कास थीटा। तो मेरा बेटा साइन थीटा का भी 0.83 निकाला है, कॉस थीटा का हमारे पास आंसर पहले ही गिवन है, वो 0.559 है। तो हमारे पास tan थीटा का आंसर आ जाता है जनाब, डिवाइड करें तो नेगेटिव का आएगा, ठीक है, नेगेटिव आएगा 1.485, ठीक है, 1.485 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह मेरा बेटा अगर हम लोग देखें किसका निकालना है जी, tan के बाद है cot थीटा। cot क्या होगा, tan का रेसिप्रोकल, cot का आ जाएगा आंसर। उसके बाद आ जाएगा जी सेम, सब की वैल्यू आपने निकाली हुई है, काज को रेसिप्रोकल करते जाना तो उनका आंसर आते जाना, ठीक है। ये आपके पास एक्सरसाइज सॉल्व होगी मेरा बेटा 8.1। एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग 8.2, ठीक है। अच्छा ये कहाँ भी ना आप ना चैप्टर नंबर आपके पास था फर्स्ट 9th क्लास में ना मेरा बेटा, चैप्टर था उसका नाम था जी 6 चैप्टर था, ठीक है। 6 चैप्टर में मेरे बेटा ये आप ना काम करके आ चुके हैं कि एक ट्रायंगल गिवन है, उसकी रिमेनिंग साइड या राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, साइड या एंगल फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर भी एक ट्रायंगल गिवन है, मैं 8.2 एक्सरसाइज के अंदर देखें, इसका मैं सोल्व द राइट एंगल ट्रायंगल है। पहला ही मैं क्वेश्चन इसका सोल्व करने लगा हूँ, इसके सेम एज इट इज सारे के सारे पार्ट है। ये देखिए मेरे बेटा, इसका एंगल 40 डिग्री है, ठीक है, ये 40 डिग्री हमारे पास आ गया, ये 15 है हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइट की वैल्यू हमारे पास है, हाइट की वैल्यू नहीं गिवन, ए बी सी, ठीक है, सॉरी बी इधर है, सी इधर है। ए के सामने स्मॉल है मेरा बेटा, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। पहली बात, अगर ये वैल्यू गिवन होती तो मैं यहाँ पर आपके पास पाइथागोरस थ्योरम लगाता और इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर देता, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि इसके एंगल भी हमने निकाले हैं, एंगल निकाले हैं ना मेरा बेटा। तो एंगल देखे निकालने का आसान तरीका मेथड ये है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज़ इक्वल टू कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। तो आपको पता है कि एंगल ए कितना है जी, 40 है, एंगल सी 90 है, तो प्लस एंगल ऑफ बी इज़ इक्वल टू 180। तो 180 में से इन दोनों को माइनस किया तो एंगल ऑफ बी मेरा बेटा आ जाता है 90 प्लस 130, तो एंगल ऑफ बी 50 आ गया। कितना आ गया, एंगल ऑफ बी 50 आ गया। एंगल वाली बात तो क्लियर होगी। अब हमने बेसिकली बाकी वैल्यूज़ निकालनी है। फॉर एग्जांपल देखिए हमने ए निकालना है, तो मैं यहाँ पर ना साइन का फार्मूला लगाता हूँ, साइन थीटा। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ याद रखनी है। साइन थीटा जो होता है ना, वो होता है मेरा बेटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कास थीटा जो होता है ना मेरा बेटा, वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा जो होता है ना, वो होता है बेटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये फार्मूले आपने याद रखने हैं, ठीक है। यही फार्मूले आप इस एक्सरसाइज में ज़्यादातर यूज़ होने इस क्वेश्चन के अंदर। अभी देखिए साइन थीटा आपके पास आ गया जी, वो क्या होता है, ए बाय सी आ गया, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आ गया। साइन ऑफ थीटा कितना है, 40 डिग्री है। ए एज इट इज सी 15 आ गया। तो यहाँ से आपने सिंप्लीफिकेशन किया तो मेरा बेटा ए इज इक्वल टू आ गया साइन 40, पहले आंसर निकालें, उसको मल्टीप्लाई करवाएं 15 के साथ, ठीक है। तो मेरे पास इसका आंसर आ गया 9.64, 9.64। अब चाहें तो ए का आंसर आ गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, इजीली आंसर आप किसका निकाल लें, बी का निकाल लें। दूसरा आप मेथड ये है कि आप यहाँ पर cos थीटा लगा लें या tan थीटा निकालें, उधर से भी आंसर आ जाता है। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल लगाता हूँ tan थीटा, साइन थीटा नीचे cos थीटा लगाता हूँ। cos थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो cos ऑफ 40 इज इक्वल टू बी बाय 15। सेम इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, b इज इक्वल टू cos 40, आपके पास आंसर जो भी आएगा मेरे ख्याल में आ रहा है cos 40 आंसर आ रहा है 0.766, 0.766 मल्टीप्लाई बाय 15 करें तो b इज इक्वल टू मेरे पास 11.49 इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपके पास मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का ना पहला पार्ट सॉल्व हो गया। सेम टू सेकंड और थर्ड पार्ट एज इट इज़ है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 2 है। उसमें ट्रायंगल नहीं गिवन, लेकिन उसमें बता दिया गया है कि आपके पास एंगल ए इतना, एंगल बी इतना, एंगल सी या वट एक साइड गिवन है, 2 एंगल्स गिवन है, बाकी चीज़ें आपने तमाम की तमाम फाइंड आउट करनी है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। उसका मैं ना 6 पार्ट जस्ट सॉल्व करूँगा, बल्कि 4 पार्ट करता हूँ पहले।
फोर्थ पार्ट में ना एक बेसिक चीज़ है फोर और थर्ड पार्ट में। जैसे एक ट्रायंगल है, ये देखें मैंने एक ट्रायंगल बना दी। फोर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का मेरा बेटा ये आपके पास, ठीक है। उसमें हमें वो कह रहा है कि सॉल्व राइट एंगल ट्रायंगल। गैमा कितने किसके ऊपर है, यहाँ पर गैमा है जी, आप लगा लें C90 है, वो तो कवर हो गया। ए इधर लिख लें, बी इधर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ए के सामने ए, बी के सामने सॉरी सी के सामने सी और बी के सामने बी। अब यहाँ पर वैल्यू गिवन है ए एंड सी की। ए कितना है 30 डिग्री और सी कितना है 40 डिग्री है, ऐसे ही है। अब हमने क्या करना है, इसका बी निकालना है। क्या करना है मेरा बेटा, इसका बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी देखें इसमें आप लोग सिंपल सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो बी आ जाएगा। मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ C² इज इक्वल टू A² प्लस B², ठीक है। तो मेरे पास सिंपली सी के आंसर 40 का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 30 ए का स्क्वायर आ गया प्लस ए का स्क्वायर आ गया। इसको इस साइड पे जाकर माइनस करें, ए का आंसर मेरे पास आ जाता है जी, अब सॉरी बी का आंसर मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पर बी निकाल लेना, तो बी का आंसर बनेगा 26.46। ये आ गया बी का आंसर। किसका आ गया, बी का आ गया 26.46। अब हमें एक एंगल निकालना है, साइन लगाऊं, काज लगाऊं, टैन लगाऊं, जो मर्जी लगाऊं, एक आंसर निकालूंगा, मतलब थीटा निकालना है। बाकी थीटा मैं रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हमें पता है कि काज ऑफ ए निकालता हूँ मैं, वो क्या होगा, बेस ओवर 26.46 डिवाइडेड बाई 40। तो ए इज़ इक्वल टू काज इनवर्स 26.46 डिवाइडेड बाई 40। तो यहाँ से मेरा बेटा आपके पास एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास, एक आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से जब एक आंसर आपके पास आ गया तो आपके पास बाकी वैल्यू आप यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से एक आंसर आपके पास कितना आता है, काज बेस और हाइपोटेन्यूज का आपने लगाया फार्मूला, तो यहाँ से आता है 41 पॉइंट, जो मेरे पास लिखा हो 41 पॉइंट आ रहा है जी 41, ठीक है। 41.41 जो भी आपके पास इसका आंसर आएगा 41.41 आई थिंक सो आंसर आ रहा है बीटा ए का, ठीक है। आप देख लीजिएगा मेरा बेटा, इसका जो अगर आंसर ये है, ठीक है, वो कैलकुलेटर आप देख लीजिएगा। अब देखिए जब इसका ये आंसर आ गया, अब सिंपल सी बात है, तीसरा एंगल तो हमने निकाल लिया, तो हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। यहाँ से इजीली मेरा बेटा तीसरा एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन के अंदर यही आपने स्टेप करने हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। बेसिकली ये क्वेश्चन 3 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं, वैसे बाय द वे आपने ना 9th क्लास में किए हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। लेकिन अभी दोबारा हम क्वेश्चन 3 के ऊपर देख लेते थे, 2 से 3 के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा बच्चे, यहाँ पर नोट चीज़ करनी है कि जो आपके पास बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आता है ना, उतनी इतनी लंबी स्टेटमेंट्स नहीं होती, ठीक है, छोटी छोटी स्टेटमेंट होती है। आप उनको देख सकते हैं, आपके जितने पेपर आए हुए हैं उस पर देख लें। पास्ट पेपर में जैसे अब आप लोगों का प्री बोर्ड हुआ होगा, फर्स्ट टर्म हुआ है या मॉडल पेपर, उसमें देखिएगा जो स्टेटमेंट होती है वो बड़ी छोटी होती थी, लेंथी स्टेटमेंट्स नहीं होती, ठीक है। क्वेश्चन 3 है, मैं इसको आपको सिर्फ स्केच बना कर दिखा देता हूँ। 3 के अंदर वो मैं कह रहा है कि आपके पास ना ए टावर कास्ट ऑफ शेडोज़ का कितना 20 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। अब देखें उसका शेडो कितना है जी, ये शेडो उसका आ गया 20 मीटर, ठीक है। आगे मेरा बेटा वो कह रहा है कि 20 मीटर लॉन्ग व्हेन द एंगल ऑफ वेल्यूशन ऑफ सन इज 465 मीटर। एंगल कितना है जी, ये 65 मीटर आ गया इसका, ठीक है। आपने क्या निकालना है इसकी, आपने वो कह रहा है इसकी हाइट एच फाइंड आउट करें। मेरा बेटा मुझे सिंपल सी बात है, अभी मैंने प्रीवियस फार्मूले के अंदर टैन थीटा होता है हमारे पास, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस, तो टैन ऑफ 65 डिग्री इज़ इक्वल टू h बाई 20। यहाँ से मेरा बेटा इजीली आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन में मैं वो क्या कह रहा है, 4 क्वेश्चन में मैं कह रहा है कि ए अपना आरफ इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए क्लिफ 125 मीटर अबव ऑफ लेक, ठीक है। लेक से कितनी हाइट पे ऊपर है, वो हाइट उसकी कितनी है जी 105 है, हाँ 105 मीटर है, 105 मीटर आ गई इसकी, ठीक है। ये इसकी हाइट आ गई क्लिफ, ठीक है। आगे कह रहा है कि ऑन द टॉप द मेजरमेंट ऑफ द एंगल ऑफ प्रेशर टू बोट इज लेक इज 42, ठीक है। एंगल उसका कितना है जी, एंगल मेरा बेटा उसका 42 है। एंगल ऑफ प्रेशर मतलब एंगल ऊपर बनेगा इसका, ठीक है। ये एंगल कितना है जी, इसका 42 है, ओके। वो कहता है कि आपने इसका क्या निकालना है, हाउ फार इज़ अ बोट फ्रॉम आरिफ, ठीक है। हाउ फार इज़ द बोट ऑफ आरिफ, आरिफ से बोट कितने फासले पर है, ठीक है। इस टॉप पे खड़ा हुआ है अगर आरिफ यहाँ पर, तो यहाँ से इसका फासला फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस इसका फाइंड आउट करना है, ये वाला।
इसको मैं नाम दे लेता हूँ बेस है ना, तो बी कह लिया इसको। चले अब देखें ये इसकी क्या है, सॉरी इसका ये परपेंडिकुलर बनेगा, क्या बनेगा इसका, आपके पास बेस ही बनेगी। ठीक है, अभी देखें मेरा बेटा आपके पास ये एंगल है 42 डिग्री। ठीक है, अभी मैं tan ऑफ 42 लगाता हूँ, tan ऑफ 42 डिग्री, तो मेरा बेटा आपके पास परपेंडिकुलर क्या बनेगा, यहाँ पर बेस बन जाएगी। ठीक है बेटे, तो आपका ये 45 एंगल इधर नहीं इधर आता है। ठीक है, 42 अब जाके आपके पास सही वैल्यू बनेगी। tan 42 इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस बनता है, तो आप b इज़ इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाई tan ऑफ 42 करेंगे तो आपके पास का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर से आप फाइंड इट को वैल्यू को कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वो कहता है कि ए लेट दैट द 20 फीट लॉन्ग इन द लैंडिंग अगेन द साइड ऑफ ए। ठीक है, अभी देखें इसके अंदर वो कह रहा है कि हमें जो है ना इसकी क्या कहते हैं इसको, एक लैंडिंग 20 फीट है इसकी लॉन्ग लेयर अगेंस्ट द साइड ऑफ बिल्डिंग के साथ कितनी लगी हुई है, ये 20 फुट आ गया ये। ठीक है, तो 20 फुट आ गया। ठीक हो गया। आगे को कह रहा है कि हमें पास इफ़ द एंगल फ्रॉम द बिटवीन द लैडर एंड द ग्राउंड इज 75, एंगल कितना है मेरा बेटा इन दोनों के दरमियान में, 75 डिग्री है। ठीक है, याद रख रहे हैं एंगल उसने पहले दे दिया हमें, एंगल कितना है जी 75 है इसके दरमियान में, दोनों के दोनों ये एंगल 75 डिग्री आ गया। ठीक है, आगे में वो कह रहा है ग्राउंड सर हो फॉर द बॉटम ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, द एंगल फ्रॉम बिटवीन द लैडर एंड द ग्राउंड 75 डिग्री, हो फॉर इज़ द बॉटम ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। इसके बेस ऑफ बिल्डिंग के साथ आपके पास कितना डिस्टेंस है आपने ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, कितना डिस्टेंस है ये आपने बेस के साथ कितना डिस्टेंस बनता है ये आपने फाइंड आउट करना है। अभी देखिए हाइपोटेन्यूज गिवन है, ऐसे हम लिखते हैं, ट्रायंगल दोबारा बना लेते हैं मेरे बेटा। ये देखिए ट्रायंगल आपके पास हम बनाते हैं जी ऐसे। अभी देखें यहाँ पर आपके पास है जी एंगल कितना है 75 डिग्री, हाइट इसकी 20 फीट है, और आपने बेस फाइंड करना है, इसके बेस का कितना वो आपका इसका बेस है, डिस्टेंस कितना है बेस का, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो मेरा बेटा देखिए बेस 10 नहीं लग सकता क्योंकि ये हाइट ये है, परपेंडिकुलर ये है हाइपोन्यूज और है बेस। तो हम लगाएं कि मेरा बेटा यहाँ पर फार्मूला लगेगा आपके पास साइन नहीं लगेगा, कॉस थीटा लग जाएगा, कॉस ऑफ 75 डिग्री इज इक्वल टू बी ओवर 20 आ गया। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 75, तो इजीली यहाँ से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे बेटा, यही मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं पहले ट्रायंगल बना लूँ ताकि ट्रायंगल तो हर क्वेश्चन में ही यूज़ होनी है, ताकि आपको ट्रायंगल से क्लियर हो जाता है। ठीक है, अभी वो कह रहा है कि उज़मा इज़ स्टैंडिंग 50 मीटर फ्रॉम ए हॉट एयर बलून दैट इज़ प्रिपेयर टू टेक ऑफ। ठीक है, द एंगल ऑफ वेलेशन टू द टॉप ऑफ द बॉटम इज़ 28 डिग्री, एंगल कितना है जी 28 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए इसका एंगल है जी 28 डिग्री, ये एंगल आ गया। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द बलून, आपने हाइट इसकी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब मेरा बेटा देखें इसका जो है ना क्या लिखा, उसने स्टैंडिंग 20 मीटर फ्रॉम द हार्ट ऑफ द बलून, स्टैंडिंग फ्रॉम मतलब 50 मीटर अवे वो खड़ी हुई है, 50 मीटर अवे खड़ी हुई है, ऐसे ही है बलून से। आपने इस बलून की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो मेरा बेटा इसमें सिंपल फार्मूला लगेगा tan का ही, tan ऑफ 28 इज़ इक्वल टू h बाय 50। ठीक है, तो h इज़ इक्वल टू tan 28 इंटू 50, पहले इसका आंसर जो निकालेंगे उसको मल्टीप्लाई बाय 50 कर देंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल मेरा बेटा मुझे जो क्वेश्चन ज़्यादा इसी आपके लिए लगे तो वो मैं कर रहा हूँ, बाकी मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवा रहा, जो मुझे लग रहा है ना कि आपके पेपरों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा, हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, उसमें क्या कह रहा है वो। 7 में मेरा बेटा वो हमें कह रहा है, 7 क्वेश्चन में देखें वो हमें कह रहा है कि ए मैन इज़ द बोट दैट द फ्लोटिंग 120 फीट 175 मीटर्स फ्राम द बेस। ठीक है, बेस उसकी कितनी है जी 175 मीटर। ठीक है, बेस है उसकी। ठीक है, आगे मेरा बेटा वो कह रहा है कि उसकी बेस के बाद एंड बेस 2 फुट क्लिफ, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ डिप्रेशन, आपने एंगल निकालना है। और ये इसका कितना गिवन है जी, ये इसकी हाइट कितनी गिवन है, हाइट है मेरा बेटा इसके अंदर गिवन हमारे पास
200 फुट, 200 ये इसकी हाइट आ गई। अब आपने ये एंगल निकालना है, ये थीटा फाइंड आउट करना है। तो मेरा बेटा tan थीटा का हम फार्मूला लगा देंगे सेम, tan थीटा इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 175। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 200 डिवाइडेड बाई 175 करेंगे तो आपके पास इसका एंगल आ जाएगा, ठीक है। और यही आपने इसके अंदर फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, वो कह रहा है कि आपके पास एक पोल है, ए फ्लैग पोल केस्ट शेडो 40 फीट लॉन्ग व्हेन द मेजरमेंट ऑफ एंगल इज़ द एवेल्यूशन ऑफ सन इज़ 37 हो फॉल द फ्लैग की हाइट फाइंड आउट करनी है और आपके पास एक चीज़ गिवन है, एंगल गिवन है, ऐसी है। शेडो उसका कहते शेडो भी गिवन है, सिंपल सी बात है। ये देखिए मेरा बेटा सिंपल क्वेश्चन आ गया। आपके पास इसका एंगल कितना गिवन है जी, एंगल गिवन है हमारे पास मेरा बेटा 31 डिग्री, 31 डिग्री एंगल गिवन है। और इसकी बेस कितनी गिवन है जी, बेस इसकी 40 है और इसकी हाइट आपने फाइंड आउट करनी है। तो tan ऑफ 31 इज़ इक्वल टू आ जाएगा h/40। यहाँ से आप इजीली फाइंड आउट h की वैल्यू कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया मेरा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 9 के अंदर में वो कह रहा है कि अपना स्ट्रेट वाटर स्लाइड इज 170 फीट अबव फ्रॉम ग्राउंड एंड 200 फीट लॉन्ग, ठीक है। अब देखिए मेरी बात सिंपल सी बच्चे बात है कि आपके पास उसकी हाइट कितनी है, हाइट उसकी 175 है, ठीक है। एंड उसकी दूसरा उसके बाद आ गई फीट अबव फ्रॉम द गोल एंड 200 फीट लॉन्ग, और बेसिस की कितनी है 200, ऐसे ही है। ऐसे लो 100 ए स्ट्रेट वाटर स्लाइड है सॉरी। तो आपके पास इसकी जो हाइट है ना, हाइट हम लिखते हैं, हाइट जी कितनी है उसकी 170, ये इसकी हाइट आ गई, ठीक है। देखते जाए आगे। वो कह रहा है कि मेरा बेटा कि आपके पास 170 फीट अबव द ग्राउंड एंड 200 फीट लॉन्ग, वो 200 मीटर लॉन्ग है। देखें जो वाटर की स्लाइड होती है ना, अगर आप सी लेवल पे देखें अक्सर, तो वाटर की स्लाइड मेरा बेटा इस तरह होती है, आप ऐसा कर जैसे सीढ़ी नहीं होती आपके पास, उसी तरह की फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर इसकी ये आएगी 200, ठीक है, क्योंकि ऐसे वो जा रही होती है। तो आपने इसका क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो मेरा बेटा यहाँ पर सिंपल सी बात है कि साइन थीटा लगेगा इसके अंदर। साइन थीटा इज इक्वल टू 175 डिवाइडेड बाई 200, क्योंकि साइन थीटा था परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 175 डिवाइडेड बाई 200। ये मेरा बेटा इसमें से ना मेन क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवा दिया, ठीक है, जो बार बार आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट भी थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह बाकी सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है बच्चे। अल्लाह हाफिज़।